आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस विषय का नाम है प्रार्थना। कि आखिर हम प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना आखिर सबसे पहले हम प्रार्थना करें क्यों? एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था। वो जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो है हमारे गुरु के शिष्य हुआ करते थे। तो उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुखी था। तो भैया उससे कारण पूछा, तू क्यों दुखी है? तो कहता है कि मेरे पास जो है प्राइवेट जेट नहीं है, मैं इस कारण से दुखी हूँ। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अरे! बड़े दुःख की बात है कि भई आपके पास प्राइवेट जेट नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। बात समझ में आती है कि भई किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी हसरत हो सकती है कि उसके पास प्राइवेट जेट हो और ना हो तो दुःख है, ये संसार का नियम है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक और व्यक्ति से मिलना हुआ। उस व्यक्ति के पास प्राइवेट जेट था, लेकिन वो भी दुखी था। अब भैया उससे पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तो उसने कहा मेरे पास प्राइवेट जेट तो है, लेकिन मेरे जो जेट का साइज़ है वो छोटा है, मैं इस वजह से दुखी हूँ। तो हम सब लोगों को बड़ी हँसी आई कि लोग कितनी विचित्र बातें करते हैं। कोई इस वजह से दुखी है कि उसके पास प्राइवेट जेट नहीं है और कोई इस वजह से दुखी है कि उसके पास सब कुछ है और प्राइवेट जेट है लेकिन उसका साइज़ छोटा है, वो इसलिए दुखी है। वास्तव में सुख और दुख की जड़ जिसे आप सोचते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे जो हिंदू शास्त्र कहते हैं, सुख और दुख की जड़ वास्तव में धन या संसार की भौतिक चीज़ें नहीं है। नारद के भक्ति सूत्रों का सबसे पहला सिद्धांत है कि स किमश्चैव परम प्रेम रूपः। अच्छा आप एक बात बताइए, दुनिया में जीसस ने भी बाइबल में कहा है कि वो जो डाली मुझ में रहती है, वो फूलती है, फलती है और माली उसे काट छाँट के बड़ा करता है और वो डाली जो मुझसे अलग हो जाती है, वो सदैव दुखों में चली जाती है। आखिर जीसस या फिर नारद के भक्ति सूत्र ये कहना क्या चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप चाहे प्रार्थना के ज़रिए जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में एक सैटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है। आपके जीवन में एक आंतरिक संतोष पैदा होता है और वो जो आंतरिक संतोष है वो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी शांति देता है, आपको भौतिक रूप से भी संपन्नता देता है और एक आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार भी मिल चुके हैं जिसमें ये पाया जा चुका है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उसके दिमाग में मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, उसका मन शांत रहता है और वो लंबा जीवन जीता है और उसके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जीवन में प्रार्थना करें तो करें कैसे? अब देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक काम कीजिए कि अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो आप सबसे पहले बहुत आसान सा तरीका कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊँ। वो तरीका ये है कि आप रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण एक लिखी-लिखाई प्रार्थना है। जब आप उसे भाव से पढ़ते हैं, आप मैं रामायण की उस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ जो आप चौपाइयों के रूप में पढ़ते हैं। रामायण के कुछ बहुत गहरे और आध्यात्मिक अर्थ हैं। जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जब आप उत्तरकांड पढ़ते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके हृदय में स्पंदन अलग होने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च करी, उस बात को पाया कि जब आप कोई विशेष ऐसा धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनकी एक हायर फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी पर जब आप जाने लगते हैं, तो आपके जीवन में बड़े-बड़े कायाकल्प होने लगते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप रामायण पढ़ें, वेद पढ़ें, वेदों में रुद्राष्टाध्यायी है, आप इन पुराने मंत्रों को पढ़ें और मेरी मेरी सलाह से एक बार पढ़ के देखें, इनका आप अपने जीवन में पाठ करके देखें, आपको बड़ी शांति महसूस होगी। आप अपने आप को काफ़ी शांत और काफ़ी जिसे कहते हैं कामनेस महसूस करेंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक ट्रिक भी है। दूसरा एक जो तरीका है प्रार्थना का कि वास्तव में ये दूसरे प्रकार की प्रार्थना भी है। वैसे प्रार्थना के कुछ निजी प्रयोग भी होते हैं जिसमें हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से वो चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। उनको हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज मैं आपको प्रार्थना का एक सिद्धांत समझाता हूँ कि वास्तव में ईश्वर किस रूप में प्रार्थना को समझता है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर सिर्फ संस्कृत की प्रार्थना ही समझता है या फिर सिर्फ रामायण में लिखी प्रार्थना समझता है। ईश्वर तो हर रूप में प्रार्थना समझता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आप इसको एक कहानी के रूप में मत लेना, ये वास्तव में कहानी नहीं है, ये प्रार्थना का एक महान सिद्धांत है। यदि आपने सिद्धांत को समझ लिया तो आप सदैव ईश्वर के निकट रहेंगे, क्योंकि ईश्वर की जो प्रार्थना करने का वास्तविक तरीका है वो यही है। एक गांव में गडरिया रहा करता था। भाई उसका सामान्य सा गडरिया था, कुछ जानता नहीं था, नाम भी नहीं सुना था इस दुनिया में कुछ ऊपरी शक्ति या ईश्वर भी होता है। उसको पता चला कि इस दुनिया का कोई ईश्वर है और वो उसको इस दुनिया से पार लगा सकता है। भाई उसको किसी पंडित पुजारी ने कह दिया। वो व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने जाने के बाद में वो व्यक्ति गया और पहाड़ों पर चढ़ गया और जाकर के कहने लगा कि अरे ओ परमात्मा, मैं तुझे ढूंढता हूँ। अगर तू मुझे मिल जाए तो मेरी सारी भेड़ें तेरी। जब तू रात को सोएगा तो मैं तेरे पैर दबाऊंगा। पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था, गंवार था। कहता है हे परमात्मा, जब तू सो जाएगा तो तेरे सर के बालों की लीखें मैं निकालूंगा, उन लीखों को निकाल के मैं तेरे बालों को साफ करूंगा। हे परमात्मा, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे चरणों में तिल लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे पैरों की सेवाएं करना चाहता हूँ। हे मेरे ईश्वर, आज से मेरी सारी भेड़ें तेरी, मेरी सारी ज़मीन तेरी। हे मेरे ईश्वर, बस तू मुझे कभी मिल जा, मैं तेरे साथ मिल के बैठना चाहता हूँ, तेरे से बात करना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ। पास में कोई ज्ञानी या फिर से कहते हैं कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञानी या इसको सुन रहा था। तो कहता है अरे मूर्ख, तू ये बता, वो जिसके हाथ पैर ही नहीं, वो निराकार परमात्मा की तू पैर कैसे दबाएगा? वो परमात्मा जिसका कोई शरीर नहीं, तो उसके बाल कैसे संवारेगा? कहते हैं कि वो गडरिया बड़ा भयंकर रूप से दुखी हो गया। उसने अपना कुर्ता फाड़ा और हमेशा के लिए वो रेगिस्तान में चला गया। उसके बाद में उस संत से परमात्मा ने कहा कि मैंने तुझे मेल कराने के लिए रखा है या फिर तुझे दुश्मनी कराने के लिए रखा है। परमात्मा तो हर उस भाषा को समझता है जो आप उससे प्रेम से कहते हैं। जब आप परमात्मा को सच्चे प्रेम से बुलाते हैं, मैंने आपको बताया ना कि नारद ने सिर्फ एक सिद्धांत में परमात्मा को समझाया है, वो ये है स किमशैव परम प्रेम रूपा। जब आप सच्चे प्रेम से आप ईश्वर से अपना एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप किसी भी रूप में ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर को अपना पिता मान सकते हैं, पति मान सकते हैं, अपना दोस्त मान सकते हैं, आप ईश्वर को अपना भाई मान सकते हैं, आप किसी भी रूप में ईश्वर को अपना मान सकते हैं। और जब आप सच्चे प्रेम से, सच्चे हृदय से, सच्चाई में जब आप सच्चे दिल से उसको पुकारेंगे तो वो आपको जवाब देगा। और इस प्रार्थना का आपके जीवन में नहीं, बड़े बड़े चमत्कार भी इन प्रार्थनाओं से हुए हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे कि आपको एक प्रकरण सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बड़े महान हमारे देश के ज्ञानी संत थे नामदेव। नामदेव जाति से निम्न जाति के थे। तो भाई एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए, परंतु मूर्ख ब्राह्मणों ने उनको दर्शन नहीं करने दिया। नामदेव जी बड़े दुखी हो गए। ये कहानी भक्तमाल में है। और नामदेव जी जाकर के भगवान कृष्ण के मंदिर के पीछे बैठ गए और बैठ के प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, मैं तो नीच हूँ, मुझ जैसे नीच को तेरे दर्शन कहाँ होने वाले हैं। हे परमात्मा, मैं तो तुझे देखने योग्य भी नहीं, मैं आखिर तेरा चेहरा कैसे देख सकता हूँ। परमात्मा से जब उन्होंने ये भाषा बोली तो परमात्मा ने ना संस्कृत सुनी ना हिंदी सुनी, और कहते हैं उस मंदिर का दरवाज़ा टूट गया, वो मूर्ति पिघल गई और भगवान कृष्ण साक्षात नामदेव के सामने प्रकट हो गए। तो ईश्वर की कोई भाषा नहीं है, ईश्वर तो सिर्फ प्रेम को जानता है। जब आप सच्चे प्रेम से, सच्चे विश्वास से ईश्वर को बुलाते हैं तो किसी भी रूप में आप उससे अपना नाता जोड़ सकते हैं। और एक बात का मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि देखिए, मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ वो सिर्फ कहने मात्र की नहीं है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक हूँ जो हिंदू धर्म का प्रचार करता है। आप एक बार इस सिद्धांत को करके देखें और करने के बाद में प्रार्थना के चमत्कार को अपने जीवन में देखें और देखें कि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर से बनाया गया आपका संबंध आपके जीवन को क्या नया रूप देता है, आपको कितनी मानसिक शांति देता है और कितनी भौतिक उन्नति देता है। सबसे अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सबका भला हो, सबको शांति मिले।
भवतु सर्वमंगलम। इस बात को कहते हुए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।